मुंबई शहर के बीचों बीच जुहू में लड़कियों का एक बहुत मशहूर कॉलेज है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दफन है जो बहुत गहरा और बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। ये कहानी है एसएनडीटी कॉलेज की। कहते हैं ना, कुछ कहानियों और किंवदंतियों को छेड़ना नहीं चाहिए, उन्हें बस वैसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें खुरेदा गया तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। तो एसएनडीटी कॉलेज में 2 बिल्डिंग्स हैं, एक नई जिसमें आज भी क्लासेस लगती हैं, स्टूडेंट्स की चहल पहल रहती है, और एक ठीक उसके बगल में एक पुरानी वीरान बिल्डिंग जिसे सालों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और लोग कहते हैं कि इसी बंद पड़ी इमारत में एक औरत की आत्मा आज भी भटकती है। अब 20 साल का रोहन, उसे भूत प्रेत की इन बातों पर बस हंसी आती थी। जब उसकी एक दोस्त जो एसएनडीटी में पढ़ती थी, उसने ये कहानी सुनाई तो रोहन ने इसका खूब मजाक उड़ाया। बस दोस्त को ये बात चुभ गई और उसने चैलेंज कर दिया कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो उस भुतहा बिल्डिंग में एक रात गुजार कर दिखाओ। रोहन ने हंसते हंसते शर्त मान ली और अपने दोस्त विशाल को भी इस एडवेंचर के लिए तैयार कर लिया। रात के ठीक 1:30 बजे दोनों दोस्त कॉलेज की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए। पुरानी बिल्डिंग की हालत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी फूटी दीवारें और एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी। जैसे ही उन्होंने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, उसकी चर्र की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। और फिर ठीक 10 मिनट बाद एक खाली क्लासरूम के अंदर से आती एक और अजीब आवाज ने उस भयानक सन्नाटे को तोड़ दिया। उस घुटन भरी खामोशी के बीच एक आवाज गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जिसका उस वीरान बंद पड़ी जगह पर होना नामुमकिन था। बहुत ही धीमी लेकिन एकदम साफ आवाज, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो, 2 एकम 2। और फिर से उसी लय में 2 दूनी 4। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीचर किसी बच्चे को पहाड़ा सिखा रही हो। 2 3 6। ये सुनते ही विशाल का तो डर के मारे चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन रोहन, वो अब भी यही मान रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही दोनों उस क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचे, आवाज एकदम से बंद हो गई। पर दरवाजे पर उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो कोई मामूली ठंड नहीं थी, वो हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंड थी, जैसे वो किसी बड़े से फ्रीजर के सामने खड़े हों। रोहन ने हिम्मत दिखाकर दरवाजा खोला और विशाल डरते डरते उसके पीछे चला गया। अंदर कोई नहीं था। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, देखा, सब बकवास है। लेकिन उसके शब्द खत्म होते ही वो आवाज फिर से गूंजी, पर इस बार वो बहुत जोर से थी और उसमें गुस्सा था। पहाड़े के साथ साथ अब एक जोरदार थप्पड़ की आवाज और कई बच्चों के एक साथ रोने की दिल दहला देने वाली चीखें भी आने लगी। और फिर जो हुआ, उसने सच में उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चल रहा था और उस पर शब्द उभर रहे थे, मुझे यहाँ मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। बस ये देखना था कि दोनों के होश उड़ गए। अब वहां एक पल भी रुकना मौत को दावत देने जैसा था। वो अपनी जान बचाकर भागे, बस किसी भी तरह उस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन शायद उस रात का सबसे बड़ा खौफ तो अभी बाकी था। हांफते कांपते जैसे ही बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि विशाल उसके साथ नहीं है, वो कहीं पीछे छूट गया है। उसने घबराकर आवाज लगाई, विशाल, विशाल, कहाँ है तू? पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर पहली मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी और जो उसने देखा, अंदर विशाल था। वो बुरी तरह रो रहा था और खिड़की को पीट रहा था, जैसे कोई उसे बाहर नहीं आने दे रहा हो, जैसे वो अंदर फंस गया हो। अपने दोस्त को इस हाल में छोड़कर जाना नामुमकिन था। रोहन को अपनी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उसे वापस उसी खौफनाक बिल्डिंग में जाना था। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वो कांपते कदमों से विशाल को बचाने के लिए फिर उन्हीं अंधेरे डरावने गलियारों में घुस गया। जब रोहन उस क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। विशाल जमीन पर बैठकर रोते हुए 2 का पहाड़ा रट रहा था और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी, फटी हुई काली साड़ी, सड़ी गली सूजी हुई चमड़ी, हाथ में एक डंडा, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं।
रोहन के मुंह से डर के मारे सिर्फ एक शब्द निकला, विशाल। आवाज सुनकर उस औरत ने, उस चीज ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी सफेद आंखों ने सीधा रोहन को देखा और उसके खौफनाक चेहरे पर एक पागलों जैसी मुस्कान फैल गई। वो अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन पलटा और अंधाधुंध भागा, बस भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो सीधा अंधेरे में गिरकर बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो उस भयानक कॉलेज में नहीं था, वो सुरक्षित था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब इसमें एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि उस रात की अब 2 कहानियां थीं। रोहन का कहना था कि उसने विशाल को भूत के साथ अंदर फंसा देखा था, लेकिन विशाल की कहानी बिल्कुल अलग थी। विशाल के मुताबिक वो तो रोहन के साथ ही बाहर भाग आया था, पर रोहन अचानक पीछे रह गया। उसने रोहन को पहली मंजिल के खिड़की पर चीखते चिल्लाते देखा और फिर कुछ दोस्तों को बुलाकर उसे सीढ़ियों से बेहोश हालत में उठाकर बाहर लाया। तो सच क्या था, रोहन की कहानी या विशाल की? किसको क्या दिखा, ये एक पहेली बनकर रह गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, उस रात जो भी हुआ उसने उन दोनों दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। उनकी कहानियों में चाहे कितना भी फर्क क्यों ना हो, पर एक सच था, एक हकीकत जिस पर दोनों सहमत थे, और वो थी उस टीचर के पहाड़ा पड़ने और बच्चों के रोने की वो भयानक आवाज जो उस रात पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी और जिसे वहां मौजूद सबने सुना था। रोहन और विशाल के लिए वो अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज आज भी वही है, लेकिन कहते हैं कि उस टीचर की आत्मा आज भी उस पुरानी बिल्डिंग में भटक रही है, अपने बदले का इंतजार कर रही है। आज भी आधी रात को कोई उस वीरान क्लासरूम के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। सबको एक ही डर है कि कहीं वो उसका अगला शिकार न बन जाए। सवाल बस एक ही है कि उसका अगला छात्र कौन होगा।